शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम अष्टाविंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल पूर्व के अध्याय के अंदर हम लोगों ने नरकों के विषय में जाना, अनेक प्रकार से कार्तिक महीने के उपवास के इस महीने के महात्म्य के विषय में जाना। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज 28वें अध्याय के अंदर कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामति प्रियं सायं संध्या विधिं कर्तुं जगामं च निजं गृहम्। एवं प्रभावः प्रोक्तोऽयं कार्तिकः पापनाशन विष्णुप्रियकरोत्यन्तं भुक्तिमुक्तिफलप्रदः। हरिजागरणं प्रातः स्नानं तुलसीसेवनमुद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिके पंचकेर्वर्तकेरेभिः सम्पूर्णं कार्तिकव्रतं फलमाप्नोति तत्प्रोक्तं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं। ऋषयः ऊचुः विष्णुप्रियोऽतिफलदः प्रोक्तोऽयं रोमहर्षणं कार्तिकप्रभवः सम्यक् शेतिहासोऽति विस्मितम्। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कहकर सायंकाल का समय हो चुका था, संध्या के समय में संध्या करने को चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने आपसे कहा, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा से कहा। यह कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी की पूजा और दीपदान, ये कार्तिक व्रत है। ये 5 प्रकार के व्रत करने से ही कार्तिक व्रत पूर्ण होता है। कौन कौन से, दोबारा सुन लीजिए। हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी जी की पूजा और महीने भर दीपदान, जितना हो सके दीपदान करें। इन्हीं से कार्तिक व्रत पूर्ण होता है। भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास के इतिहास का सूत जी ने वर्णन किया। अवश्यम च तथा कार्य पाप दुख निवृत्तये मोक्षार्थिभिर्नभे सम्यक् भोग कामे रथापि वा। एवं स्थितो यदा कश्चित् व्रतस्थः संकटेस्थ दुर्गारण्यस्थितो वापि व्याधिभिः परिपीडितः कथं तेन प्रकर्तव्यं कार्तिकव्रतकं शुभम् इदमत्यन्तफलदं न त्याज्यं सर्वथा नरे। श्रुत उवाच एवमा तद्गतो यस्तु नरो नित्यं दृढव्रती विष्णु शिवस्य वा कुर्यादालये हरिजागरम्। शिव विष्णु गिहाभावे सर्वदेवालयेष्वपि दुर्गाख्यां स्थितो यस्तु यदि वा पद्गतो भवेत्। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो तथा रोगों से पीड़ित हो जाए तो वह मनुष्य शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करेगा? क्योंकि अत्यंत फल देने वाला यह व्रत मनुष्य को त्यागना तो नहीं चाहिए, लेकिन व्रत कर रहा है और कोई कठिनाई आ गई तो ये व्रत कैसे हो, उसके विषय में सूत जी महाराज बताते हैं। सूत उवाच, सूत जी महाराज बोले, ऐसा सदा दृढ़ व्रत करने वाला दृढ़व्रती पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में हरि का जागरण कर लेवे।
यदि शिव अथवा विष्णु जी का मंदिर न हो तो किसी भी देवता के स्थान में जाकर के जागरण करे, हरि का नाम स्मरण करे, भगवान का मंत्र जाप करे, भजन गाए, जागरण करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़ा हो, कुर्यादस्वत्थमूले तु तुलसी नाम वनेष्वपि विष्णु नाम प्रबंधानां गायनं विष्णु सन्निधौ गो सहस्त्र प्रदानेन तत्फलवाप्नोति मानवः वाद्यकृत पुरुषश्चापि वाजपेय फलं लभेत् सर्वतीर्थावगाहोत्तम नर्तकः फलमाप्नुयात् आपद्गतो यथाप्यम्बो न लभेत् कुत्रचिन्नरः व्याधितो वा यथा कुर्यात् विष्णुर्नाममपि मार्जनम् उद्यापन विधिं कर्तुमशक्तो यो व्रते स्थितः ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् व्रत सम्पूर्हिते रवे अव्यक्तरूपिणो विष्णु स्वरूपो ब्राह्मणो भुवि तत्संतुष्टया तु संतुष्टः सर्वदा स्यान्न संशय। यदि किसी वन के अंदर हो, आपात अवस्था हो, तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण कर लेवे। भगवान विष्णु के समूह विष्णु के नामों को गाने वाला, विष्णु के नामों का उच्चारण करने वाला मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त करता है। 1000 गौओं का दान करना और कार्तिक मास में जागरण करके भगवान विष्णु का नाम लेना, ये 1000 गौओं के दान के बराबर है। कीर्तन करने वाले, बाजा बजाने वाले पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को और नाचने वाला तथा तीर्थों में स्नान के फल को प्राप्त करता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे, स्नान न कर पाए तो भगवान विष्णु का नाम लेकर के मानो मानसिक स्नान कर ले। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो, उद्यापन न कर पाए तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को जिमावे। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप है, अतएव ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अशक्तो दीपदानाय परदीपं प्रबोधयेत् तस्य वा रक्षणा कुर्यात् दात्यादिभ्यः प्रयत्नतः अभावे तुलसीनां च वैष्णवं पूजयेत् द्विजं यस्मात् सन्निहितो विष्णु स्वभक्तेष्वेव सर्वदा सर्वाभावे व्रती कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि सेवामस्वत्थवटयोर्व्रतपूरणहेतवे ऋषय उचुः कथं त्वया श्वेत्वटो गोब्राह्मणसमौक्तितौ सर्वेभ्यस्तौ तरुभ्यस्तौ कस्मात् पूजयतरो स्मृतौ। सूत उवाच अश्वत्थरूपी भगवान विष्णुरेव न संशय रुद्ररूपो वटस्तद्वत्पालाशो ब्रह्मरूपधृक्। यदि दीपदान न कर सके, दीपदान करने में समर्थ न हो तो दूसरे के दीपक को भी कोई दूसरा लेकर के आया है, उसके दीपक को भी जला दें, अथवा तो उसको दीपक जलाने में सहयोग कर दें। किसी का दीपक जलाया हुआ है तो वो बुझे नहीं, उसके लिए कपड़े आदि से उसकी रक्षा करने का प्रयत्न कर दे। यदि तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन व्रती अवश्य करे, अथवा पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, आपने पीपल और बड़ को गौ ब्राह्मण के समान कैसे बताया? सब वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजने योग्य है? सूत जी महाराज बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप वट वृक्ष है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला पलाश का वृक्ष भी है। ऋषय ऊचु कथम वृक्षत्वमापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरा एतत् कथय धर्मज्ञ संशयोत्र महानहि। श्रुत उवाच पार्वती शिवयोर्देवा सुरतं कुर्वतो किल अग्निब्राह्मण रूपेण गतस्व विघ्नकृत्पुरा ततश्च पार्वती क्रुद्धा सशाप त्रिदिवोकशः रतोत्सव शुकं धनुषात् कम्पमानारुषा तदा। पार्वत्युवाच कृमिकीटादयो इत्येते जानन्ति सुरते शुकं तद्विघ्नकारिणो देवा युद्धिदत्वमवाप्स्यत। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ, यह कहो, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है।
सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवती पार्वती ने इन देवताओं को श्राप दिया। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी एकांतवास में विराजमान थे, तब देवता अग्नि ब्राह्मण का रूप बना करके आए और भगवान शंकर से निवेदन करने लगे। तब पार्वती जी ने कहा कि आप एकांत नहीं देखते, जाओ आप वृक्ष बन जाओ, सारे देवता वृक्ष बन जाओ। और उनके इस श्राप से सूत जी महाराज कहते हैं, पार्वती जी ने जब क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया, तब से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, तदंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और वट रूप हुए। ये जो पीपल है, बोध अर्थात पीपल, शनिश्चर के दिन को छोड़कर और दिन छूने में अयोग्य है। केवल शनिवार को छोड़ करके पीपल को नहीं छूना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये अष्टाविंशतितमो उत्सव संपूर्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान।